हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पंजाब के जनरल नॉलेज के बारे में। और इसके अंदर मैंने पंजाब की हिस्ट्री और पंजाब का जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में, और इसके अलावा पंजाब में कैसे इन्वेजन हुआ पंजाब का, उसके बारे में मैंने सारा आपको बताया है इस वीडियो के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वे ये पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ ऐड किया है पंजाब का, और पंजाब के कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा पार्ट 1 है, और इसके बाद मेरा पार्ट 2 भी साथ के साथ अपलोड हो जाएगा। क्योंकि कम से कम अगर मैं टोटल आवर्स इसके बताऊं तो नियर अबाउट 3 आवर्स के आसपास में ये वीडियो बन रही है, और इसलिए इसको हाफ पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो मेरी वीडियो है पसंद आएगी। और इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैंने अपने हाथ से तैयार किए हैं। अगर आपको किसी को ये नोट्स चाहिए हों तो उसके सिर्फ चार्जेस हैं 50 रुपीज़। अगर आप 50 रुपीज़ पे करते हैं, ये पेटीएम का नंबर दे रखा है मैंने इसके अंदर, और मोबीक्विक का नंबर है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वही है, सेम टू सेम। और आप सिर्फ को 50 रुपीज़ पे करने हैं, मैं आपको वो स्कैन कॉपी आपको मेल कर दूंगा। और ये मैंने बहुत इस वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सब का सब जितना भी मैंने उसके अंदर लिखा है वो मैं आपको ब्रीफ करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रीफ करना भी थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से बारीकी लिखी है। और इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब भी आप कोई पंजाब के लेवल का एग्ज़ाम देंगे, स्टेट लेवल का, आपको पंजाब के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने सिखिज़्म भी बहुत डीपली, जो मेरे रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं जो, उनके थ्रू ही मैंने इनको चूज़ किया है, उनके थ्रू ही मैंने इसको कलेक्ट किया है, कि सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पंजाब के बारे में। और मैं आपको पंजाब की सबसे पहले हिस्ट्री से ही शुरू करूंगा कि हिस्ट्री में पंजाब का क्या रोल रहा था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पंजाब का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा पार्ट जो है पंजाब ने हिस्ट्री का उसमें प्ले किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम अपने इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पहले आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तो हम पहले बात करते हैं पंजाब की जो प्री हिस्ट्रिक है। प्री हिस्टोरिक के बारे में ये है कि जो पंजाब था, जो काफ़ी रोल है इसके अंदर, बट काफ़ी जगह पे हमें हिस्टोरिकल साइट्स जब हमने एग्जावेशन किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो पंजाब और हरियाणा से काफ़ी कुछ हमें मिला है। तो आप सब जानते हैं कि 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट थे, जिसको ईस्ट पंजाब बोला जाता था। और उस टाइम काफ़ी कुछ हमें मिला है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या हमें कौन कौन से शहरों से हमें प्री प्री हिस्टोरिक चीज़ें मिली हैं या साइट्स मिली हैं। तो पहले मैं आपसे फ्रेंड बात करूंगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर मैं बात करूं तो इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ये कहते हैं कि जब पंजाब में आर्यन आर्यन जो आए थे, आर्यन के आने से पहले ये एग्जिस्ट करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन। और 1921 में, 1921 में, दयाराम सहानी जी थे जो, उन्होंने एक एग्जीबिशन की पंजाब हड़प्पा की। तो उस पाकिस्तान के अंदर ये है हड़प्पा जो सिटी एक तरह से। और वहाँ पे उन्होंने सिविलाइजेशन सॉरी एग्जीबिशन किया। तो वहाँ से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली, मतलब हड़प्पा सभ्यता हमें वहाँ से उसके हमें कुछ प्रूफ मिले हैं। बहुत अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, मतलब जो गलियाँ थी वहाँ की, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा था। और बड़े ही सिस्टमेटिकली उन्होंने अपने जो जो हड़प्पा टाउन था उसको बड़ा अच्छे इस्टेब्लिश किया हुआ था। और इसी के बाद एक साल बाद, यानी कि 1922 में, 1922 में, डॉक्टर और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो साइट थी वो भी पाकिस्तान में अब वो डिस्कवर की। और इसके बाद हम सबको लगा कि बहुत कुछ है जो हमारी पुरानी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, वो इस धरती मतलब में है, हमारे जगह हमारे पास है। और इसके बाद बहुत तेज़ी से एग्जीबिशन शुरू हुआ, और उस एग्जीबिशन में काफ़ी साइटें मिली। जैसे मैं आपको मेन बताता हूँ पहले कौन कौन सी हैं।
लोथल है जो गुजरात में है, वहाँ से भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी कुछ मिला। और छन्हद्रो पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में, बन्नावाली हरियाणा में, धौलवीरा गुजरात, और सिरकुतोद्रा गुजरात, रंगपुर गुजरात, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इसमें काफ़ी कुछ मिला है हमें। कहीं पर मूर्तियाँ मिली हैं, कहीं पर बर्तन मिले हैं, कहीं पर उनके एग्रीकल्चर के बारे में पता चला है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से लेके कहाँ, मतलब एक पाकिस्तान से लेके गुजरात तक भी वो मतलब फैला हुआ था पूरा। इतना बड़ा इन्होंने, मतलब इतना बड़ा राज्य था उस टाइम, मतलब हड़प्पा उससे भी आगे था वैसे तो कितना अच्छा सिस्टमेटिक उन्होंने बना रखा था। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो सबसे ज़्यादा वो रही है धरती पे। इसके अलावा अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में देखिए रूपनगर, जो रोपड़ अभी पहले रोपड़ था, अब उसका नाम रूपनगर हो गया है। रूपनगर था उस, वहाँ पे काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन वहाँ पे जब एग्जाबिशन हुआ 1952 और 53, लगभग 5 साल बाद के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाई डी शर्मा जी ने किया था वहाँ पे, जो एएसआई के पार्ट थे टीम के। उसके बाद कोटला निहंग खान 1929 रूपनगर, वो भी रूपनगर में है। और डेर माजरा, वो भी रूपनगर में है। और इसके अलावा एक और जगह है संगल फतेहगढ़ साहिब, वो भी रूपनगर रूपनगर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और सुनेत एक जगह है लुधियाना में, वहाँ से भी एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ भी काफ़ी कुछ मिला हमें। और एक एग्जीबिशन हुआ संगरूर में, जगह का नाम है रोहिरा, और उसमें हमें जो घर मिले हैं, वो घर में जो ईंटें लगी हैं, और उनका साइज है 1:2:4, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ऐसे मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं जिन्होंने देखा कि एक ही बिल्कुल सिस्टमेटिक 1:2:4, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ वैसी ही है, मतलब एक एक ईंट कह लो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आजकल आपने देखा होगा घरों में ईंटें देखते हो ना आप, तो कैसा कभी छोटी होती है बड़ी होती है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल एक साइज, एक ही रेशो में। तो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ आर्यंस या वैदिक पीरियड क्या था, क्योंकि आर्यंस, जो आर्यन थे उनके ही पीरियड को वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। 1500 BC का ये पीरियड था, और ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अगर आपके पास अभी मैप है पंजाब का, तो आप उसके अंदर एक चीज़ देखिए कि पंजाब के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आपको नज़र आएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। और आपको मैं फ्रेंड्स अभी एक चीज़ और बताता हूँ, फ्रेंच या डच जो आए थे, डच जो यहाँ फ्रांस के लोग आए थे, ब्रिटिश के जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, उस टाइम से पहले जितने भी हिंदुस्तान में इन्वेजन हुए हैं मुगल्स के थ्रू, राजपूतों के, मुगल्स राजपूत और मुस्लिम्स रूलर भी हुए हैं, वो सब के सब अफगानिस्तान से तो ही आए हैं। उसका मैं रीज़न ये है, आप सब जानते हैं कि पंजाब का जो काफ़ी जो पार्ट है वो समुंदर से घिरा हुआ है। और आपने देखा होगा उस टाइम, जब आपने कोई मूवी भी देखी होगी, बहुत सारी मूवी भी आई हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम जो जहाज होते हैं पानी के, जो हमको शिप बोलते हैं, उस टाइम नहीं थे। मतलब जब ये आर्यन थे, पर्शियन थे, कुषाण, अशोका द ग्रेट टाइम जो था, अकबर का जो टाइम था, उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, इतना जहाज नहीं थे। तो सब ज़्यादातर जितने भी रूलर्स आए हैं वो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, और पंजाब से होते हुए पूरा का पूरा हिंदुस्तान। तो वो वहीं से आए हैं, क्योंकि उस टाइम जैसे समुंदर नहीं था, वो समुंदर को कैसे पार करते। तो एक चीज़ याद रखना कि अंग्रेजों के आने से पहले, या फ्रांसीस जो आए थे उनके आने से पहले, ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट है वो इस अफगानिस्तान से होते हुए ही है। ये सारा का सारा पार्ट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। तो सिमिलरली आर्यंस जो थे वो भी इसी साइड से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से। और कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद वो आर्यन के टाइम पे लिखा गया था, कंपोज किया गया था, वो सतलुज रिवर के ऊपर कंपोज किया गया था। और अब मैं बात करता हूँ पर्शियन और ग्रीक जो थे उनके बारे में। जहाँ पर्शियन के बारे में पहले बात करते हैं हम। कहते हैं कि पर्शियन का जो पहला राजा था जिसने पंजाब को ऑक्युपाई किया, उसका नाम था डेरियस।
जो पर्शियन का राजा था। Darius, डेरियस। और अलेक्जेंडर भी ने ब्यास रिवर को क्रॉस किया था, और वो उसने भी पंजाब को 321 बीसी में उसको एक तरह से कन्वर्ट किया था, मतलब उसको अपने अपने अधीन ले लिया था। और ऐसे ही उसके बाद जो आर्मी इंचार्ज था अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो आर्मी इंचार्ज था वहाँ उसका, जिसका नाम था इडुमस, इडुमस ने वो रूलर बना पंजाब का। तो लगभग नेक्स्ट जो 2 सेंचुरीज थी वो पंजाब अंडर रहा, पर्शियन और ग्रीक के अंडर रहा। पर और आप सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के अंदर बीच में युद्ध हुआ था। आप सबको शायद पता नहीं होगा, जो पोरस जो किंग था उसका, वो किंग जो था वो उस राज्य का नाम था बेतीन। बेतेन जो था वो पोरस उसका राज्य का राज्य था। अब हम बात करते हैं मौर्यस। मैं जैसा जैसे आपको सीरीज वाइज बताता जा रहा हूँ, इसी सीरीज वाइज में आप भी थोड़ा ध्यान रखें, अब चलता रहना है कि एक चीज को हरा के, एक डायनेस्टी को हरा के दूसरी डायनेस्टी आती रही है। और ऐसे ही पर्सियन को हरा के कह लो आप, मौर्य मौर्य ने पंजाब में पंजाब को कनकर्ड किया, या पंजाब को अपने अधीन किया। तो अब ये सब वहीं से आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि रास्ता वही था इनके लिए आने के लिए, और कोई रास्ता था ही नहीं इनके पास, मोस्ट प्रोबली। ठीक है। और मौर्य आप सब जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो, उसने मगध का जो लास्ट, सॉरी, नंद नंद जो था डिनेस्टी थी, नंद रूलर डिनेस्टी के रूलर था जो, उसका था दयानंद को हरा के पंजाब को कनकर्ड किया। और उसने अपने जो टीचर था, उसका पॉलिटिकल टीचर था चाणक्य, उसकी भी हेल्प ली सबसे ज़्यादा, चाणक्य ने बहुत हेल्प की उसकी। और अफगानिस्तान का एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ऑक्युपाई कर लिया था। तक्षशिला, उसकी जो तक्षशिला है वो उसकी कैपिटल थी। और फिर उसका जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार ने उसको बिंदुसारा ने उसको वो मतलब बेटे ने संभाला उसके बाद। और बिंदुसार ने अशोक, जो द ग्रेट अशोक था, अशोका, उसको गंधर का प्रोविंशियल गवर्नर नियुक्त किया था। और उसके बाद अशोक ने बिंदुसारा को डिफीट किया, एक तरह से कह लो, या सक्सीड किया। और कलिंगा का जो युद्ध हुआ 261 बीसी में, उसका जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि लाइफ चेंज कर दी उसने अशोका की। और अशोका ने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया, एक तरह से फॉलो, उसका फॉलोअर बन गया। और उसके बाद अशोका 232 बीसी में मतलब उसकी डेथ हो गई। और मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था बृद्धरथा। बृद्धरथा लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का। अब बात करते हैं आगे हम, मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कौन कौन आया। मौर्य डायनेस्टी के बाद आए संग्स, फिर ग्रीक, फिर शक्स, फिर पार्थियन। ये ज़्यादातर रूल नहीं कर पाए, बहुत कम टाइम पे रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे थोड़े से काम किए हैं हिंदुस्तान में। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये संग डायनेस्टी कैसे आई, संग डायनेस्टी कैसे आई, संग एक सरनेम ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एक सरनेम ले लीजिए आप, ऐसे आपने ध्यान में रखिए। तो संग कौन थे? पुष्यमित्र संग। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, आप अपने माइंड में रखना, जिन लोगों के लिए या जिन बच्चों के लिए हिस्ट्री थोड़ी सी टफ है ना, उनको मैं एक चीज याद करता हूँ। देखो, हिस्ट्री को डरो मत या उसको बोरिंग मत लो। हिस्ट्री क्या है, आप आज अगर ये लेक्चर सुन रहे हो, ये भी एक कल ये कुछ टाइम बाद ये हिस्ट्री बन जाएगी। आपका प्रेजेंट जो है कुछ टाइम बाद वो पास्ट हो जाएगा, वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अच्छे से उस चीज को सीखो। डिनेस्टी को, किसी भी डिनेस्टी को दूसरी डिनेस्टी ने अगर जीता है, तो उसके ही ये आपस में इंटरलिंक करेगा। मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता जाऊंगा कैसे कैसे। पर्शियंस को पर्शियन के बाद मौर्यज आए। मौर्यज को हराने वाले कौन थे? संघ। लेकिन संघ आए कहाँ से, ये कहाँ से खड़े हो गए? जो संघ थे वो भी मौर्य डिनेस्टी के अंदर एक कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था पुष्यमित्र संघ। मैं संघ बोल रहा हूँ, आई थिंक संगा नाम है यहाँ पे। मेरे इस वीडियो में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गए हैं, संघ नहीं आएगा, संगा आएगा। आई अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में इसको करेक्ट कर लें।
मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि गलती ना हो। तो प्लीज, अगेन वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। पुष्यमित्र संगा जो थे वो कमांडर इन चीफ था मौर्य रूलर्स में। मौर्य डायनेस्टी में एक कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र संगा। सॉरी। जब उनको पता चला कि जैसे राष्ट्र रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी जो मैंने बताया वृद्धरथा था, वो इतना अच्छा मतलब नहीं था, वो इतना उसका आप कह सकते हो कि वो इतना समझदार नहीं था जहाँ अच्छी तरीके से उसको नहीं चला पाया। तो पुष्यमित्र संघ ने पॉलिटिकल पावर उससे ग्रैब कर ली। अब आप समझ गए होगे कि मौर्य डायनेस्टी से कौन आया, संगा। संगा डायनेस्टी क्या है, एक सरनेम है। ठीक है, मौर्य क्या है, एक सरनेम है। आगे भी बताऊंगा, ऑलमोस्ट सबके सब सरनेम से आए हुए हैं। जो कमांडर इन चीफ था उसने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद फिर आया ग्रीक। ग्रीक का सबसे बड़ा जो रूलर हुआ है, ग्रेट रूलर हुआ है, वो हुआ है मिलिंदा। और उसको उसने क्या किया, पुष्यमित्र संगा को हराया। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में सबसे पहले जो क्वाइन इशू किए गए, जो सिक्के आए, वो भी ग्रीक लेके आए थे। ये याद रखें। मैं सिर्फ सिक्कों की बात कर रहा हूँ, आगे मतलब मैं अभी क्वाइंस की बात कर रहा हूँ। आगे गोल्ड क्वाइन भी आएंगे, नानक शाही क्वाइन भी आएंगे। लेकिन इन सब का जो जिन्होंने भी इनको इसमें इशू किया है, वो डायनेस्टी अलग अलग है, वो रूलर अलग अलग हैं। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्या पूछा गया है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्वाइंस, सिंपल क्वाइंस की बात कर रहा हूँ। वो लेके आए ग्रीक फर्स्ट टाइम। और शख्स फिर आए शख्स। शख्स कैसे आए, उन्होंने ग्रीक को हराया और तक्षशिला को अपनी कैपिटल बनाया। दो तक्षी सॉरी शख्स को कौन, शख्स के बाद कौन आए, पार्थियन। पार्थियन जो ईरान में रहते थे, वो भी ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया थ्रू पंजाब। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, जिसको अटारी बॉर्डर भी बोलते हैं। और एक फिरोजपुर बॉर्डर भी वहीं पर लगता है। दो जो पार्थियन का सबसे बड़ा जो रूलर हुआ है, मोस्ट फेमस रूलर हुआ है, वो हुआ है गोंदो फेरनेस। गोंदो फेरनेस जो सबसे बड़ा रूलर हुआ है इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आए हैं इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चंस और गुप्ता आए हैं इनके बाद, लेकिन पार्थियन को हराने वाले कौन थे, कुशन। कुशन जो थे, उनका सबसे बड़ा ग्रेट जो रूलर था वो था कनिष्का, जिसने साका एरिया जो कैलेंडर भी आता है उसको फाउंड किया 78 एडी में। और कुशन जो थे पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, कुशन, कनिष्का ने। फोर्थ क्वेश्चन एम्पेरियर कनिष्का वन जो था, उसने अपनी शीतकालीन मतलब विंटर कैपिटल को बनाया पुरुषपुरा, जिसको अब बोला जाता है पेशावर। मतलब पेशावर का पहला नाम क्या था, पुरुषपुरा, पुरुषपुरा। और ग्रीष्म जिसको समर भी बोलते हैं, समर कैपिटल किसको बनाया, कपिसा, जिसका अब नाम है बेग्राम। और इन्होंने, कनिष्का ने बुद्धिस्ट काउंसिल भी अपने यहाँ पे की थी तक्षशिला में। अब चलते हैं गुप्ता। गुप्ता पीरियड जो था, या डिनेस्टी थी, गुप्ता डिनेस्टी को फाउंडर का नाम था श्री गुप्ता, श्री गुप्ता। श्री गुप्ता ने इसको फाउंड किया। और चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था सबसे बड़ा फेमस रूलर था, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। उसके बाद उसका बेटा आया समुद्रगुप्त मौर्य, सॉरी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था, वो बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और समुद्रगुप्त ने भी गोल्ड कॉइन शुरू किए, लेकिन वो थे यूपा टाइप के। ये क्वेश्चन वैसे मतलब वैसे नहीं आएगा, मतलब मुझे लगता नहीं, मैंने अभी देखा भी नहीं किसी पेपर में अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्ता के टाइम पे साइंस और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा अपेक्स अपेक्स तक पहुंच गया था, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने साइंस और पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल पावर को बहुत डेवलप किया अपने राज्य में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आए हैं यहाँ पे, वो आई है वर्धन। वर्धन और मुस्लिम आए हैं। अब जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है पंजाब में, क्योंकि उसके बाद जो वर्धन थे उसको जो फाउंड किया है वो है पुष्यवती। पुष्यवती ने फाउंड किया था। और थानेश्वर, थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है,
वहाँ पे इसने वर्धन वर्धन डायनेस्टी को एक तरह से कह लो फाउंड किया। और हर्षवर्धन, आप सबने नाम सुना होगा, मोस्ट फेमस रूलर था। और ग्रेट चाइनीज ट्रेवल हुआंग त्सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। हर्षवर्धन के टाइम पे ही चाइनीज ट्रैवलर आया था। अब चलते हैं मुस्लिम के बारे में। दो जो मुस्लिम थे उस टाइम, जो डायनेस्टी थी पंजाब में, वो थी हिंदू शाही डायनेस्टी। उनका कोई खास इतना प्रभाव नहीं रहा वो, और इतने बड़े शक्तिशाली भी नहीं थे वो। और राजा जयपाल जो थे वो उनके इम्पोर्टेंट रूलर थे उस टाइम। उन्होंने अपनी कैपिटल बठिंडा से शिफ्ट की सरहंद की ओर। फिर राजपूतों ने उनको सक्सीड किया। और राजपूत कहाँ से आए थे? अजमेर। चौहान जो थे वो अजमेर में रूल करते थे पहले। और अगर आप सब पंजाब से बिलोंग करते हो तो आज भी बठिंडा और सरहंद में बहुत बड़ी मिलिट्री स्टेशन है। अगर आप ध्यान से देखो जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। बट इन 1191 एडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब बैटल ऑफ तरेन में हरा के, मतलब उनको मर्डर कर दिया, उनका किल कर दिया। और 1192 में ये बैटल हुई थी। और वो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो लास्ट किंग थे चौहान डायनेस्टी के। और उसके बाद अगर वो लास्ट थे तो ऑब्वियसली